तो जैसे ही हम लूका अध्याय 13 के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, मुझे यह बात प्रभावित करती है कि यीशु जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं का उपयोग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। वास्तव में प्रभु कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का उपयोग आपको और मुझे आज कुछ बहुत व्यावहारिक सबक सिखाने के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यीशु एक अप्रत्याशित बुराई, एक आपदा को संबोधित करते हैं। पहली आयत में लिखा है, उसी समय वहां कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे गलीलियों के बारे में बताया, जिनका खून पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया था। अब हम इतिहास से जानते हैं कि पिलातुस उन यहूदियों को मार डालता था जो उसके शासन के लिए खतरा बनते थे, और संभवतः यहाँ ये गलीली लोग रोम के खिलाफ किसी प्रकार की बगावत या विद्रोह की योजना बना रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं कि लोग कह रहे थे, अरे उन्हें तो यही मिलना था। वे किसी तरह की बगावत की साजिश कर रहे थे। वे पापी लोग थे। तो यीशु यहां दूसरी आयत में कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि ये गलीली बाकी सभी गलीलियों से बड़े पापी थे क्योंकि उन्होंने इस तरह कष्ट उठाया? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी तरह नष्ट हो जाओगे। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, यह पता लगाने की कोशिश करना बंद करो कि क्या वे मरने के लायक थे। असली सवाल यह है कि क्या तुम मरने और अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए तैयार हो या नहीं। अब इसके साथ हमें लूका के सुसमाचार में अगला एक अप्रत्याशित दुर्घटना दी गई है। स्पष्ट रूप से एक मीनार गिर गई जिससे कई लोग मारे गए, और हर कोई सोच रहा है, आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? तो यीशु यहां चौथे पद में कहते हैं, या वे 18 लोग जिन पर शीलोह का मीनार गिरा और उन्हें मार डाला, क्या तुम सोचते हो कि वे यरूशलेम में रहने वाले बाकी सभी लोगों से बड़े अपराधी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन यदि तुम मन फिराओ नहीं तो तुम सब भी इसी तरह नाश हो जाओगे। अब हम इतिहास से यह भी जानते हैं कि एक समय पिलातुस ने यरूशलेम में शीलोह के कुंड तक एक जल सेतु बनवाया था, और उसने इसके लिए मंदिर के खजाने से पैसे चुराकर भुगतान किया था। तो यह मीनार, जो संभवतः उसी निर्माण परियोजना से जुड़ी थी, गिर गई और उसने 18 लोगों की जान ले ली। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग मानते थे कि इस परियोजना पर काम करने वाले ये यहूदी बढ़ई और राजमिस्त्री मंदिर से चुराए गए उसके पैसों से भुगतान पा रहे थे, इसलिए वे राष्ट्र के गद्दार हैं और मरने के लायक हैं। फिर भी यीशु उन बहसों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। वह बस ये सवाल पूछते हैं, अगर वह मीनार तुम पर गिर जाती तो क्या होता? जब एक दिन तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे तब क्या होगा? यीशु यहां 5वीं आयत में कहते हैं, तुम्हें पश्चाताप करना ही होगा, नहीं तो तुम सब भी इसी तरह नष्ट हो जाओगे। आप जानते हैं, यह सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है। जब बुरी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, तो लोग पूछते हैं, ईश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया? अगर यीशु आज यहां होते तो वे कहते, असल मुद्दा यह है कि अगर वह घटना तुम्हारे साथ हो जाती और तुम मर जाते तो तुम्हारे साथ क्या होता? क्या तुम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो? अब प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसमें वे एक अप्रत्याशित दया का वर्णन करते हैं। यह 6ठी आयत से शुरू करते हुए वे एक अंजीर के पेड़ की बात करते हैं जो 3 साल से कोई फल नहीं दे रहा है। बाग का मालिक अपने माली से कहता है कि इसे काट दो, लेकिन माली कहें तो थोड़ी दया की गुहार लगाता है और पेड़ को 1 साल और जीवित रहने देने के लिए कहता है, और वह उसे विशेष देखभाल देने वाला है। अब यहां यहूदी लोग जानते थे कि यीशु उनसे ही उनके निष्फल आत्मिक हालात के बारे में कह रहे हैं। देखिए, अंजीर का पेड़ सदियों से इज़राइल का प्रतीक रहा है। यह परंपरा मीका अध्याय 7 तक जाती है। तो यह निष्फल अंजीर का पेड़ दरअसल पश्चाताप न करने वाले इज़राइल राष्ट्र का संकेत है। इसे काट देना न्याय का चित्र है। लेकिन यहां जो अप्रत्याशित है वह यह है कि परमेश्वर अपनी दया को थोड़ी देर और बढ़ाने जा रहे हैं। एक लेखक ने इस दृष्टांत को अंतिम अवसर तक दूसरा मौका देने वाला सुसमाचार कहा है। तो आज आपके बारे में क्या? आखिरकार यीशु मसीह को अपना जीवन देने का एक और मौका ही आपका अंतिम मौका बन जाएगा।
उसकी दया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अब इसी के साथ हमारे पास यहाँ पद 10 में एक अप्रत्याशित चमत्कार है। अब वह सप्त के दिन एक आराधनालय में शिक्षा दे रहे थे, और देखो वहां एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्षों से दुर्बल करने वाली आत्मा थी। वह झुकी हुई थी और पूरी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। अब यह दुर्बल करने वाली आत्मा उसे अपने वश में नहीं कर रही थी। यीशु यहां किसी दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकालते। वास्तव में पद 16 में यीशु उसे अब्राहम की बेटी कहने वाले हैं। दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर में सच्चे विश्वास वाली स्त्री है। वह वास्तव में अय्यूब के जैसी है। उन्हें राक्षसी दुनिया द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन केवल ईश्वर की अनुमति से। वह किसी दुष्ट आत्मा के वश में नहीं था। तो प्रभु ने उसकी चंगाई को इसी क्षण इसी आराधनालय में सुरक्षित रखा था, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वही मसीह है। पद 12 में लिखा है, उसने उसे पास बुलाया और कहा, स्त्री, तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। और उसने अपने हाथ उस पर रखे और तुरंत वह सीधी हो गई, और उसने परमेश्वर की महिमा की। अब अगर आप कल्पना कर सकें तो आराधनालय का अगुवा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वास्तव में वह क्रोधित है। वह इसलिए गुस्से में है क्योंकि यीशु ने सप्त के दिन चंगाई दी थी। तो यीशु उसकी पाखंडिता को उजागर करते हैं, और वह इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि आराधनालय का अगुवा सप्त के दिन अपने गधे की देखभाल करता है, तो फिर इस गरीब स्त्री की मदद सप्त के दिन क्यों नहीं की जा सकती? यह यहूदी अगुवा वास्तव में इसलिए क्रोधित है क्योंकि वह जानता है कि यह चमत्कार साबित करता है कि यीशु कौन है। देखिए, यह चमत्कार प्रभु के राज्य की शक्ति की एक झलक है। वास्तव में यीशु इस चंगाई का उपयोग अपने राज्य के बारे में सिखाना शुरू करने के लिए करते हैं। प्रभु यहां 18वीं आयत में कहते हैं, परमेश्वर का राज्य कैसा है? वह एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने बगीचे में बोया, और वह बढ़कर एक वृक्ष बन गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों में घोंसले बनाए। दूसरे शब्दों में, यह छोटी सी शुरुआत करता है, लेकिन यह एक भव्य आश्रय में बदल जाता है। यह यहाँ एक महिला को बचाता है, लेकिन एक दिन यह पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए आश्रय प्रदान करेगा। अभी अभी यह बस, आप जानते हैं, एक छोटे से बीज के सिर की तरह छोटा है, लेकिन बस इंतजार कीजिए प्रियजनों, एक दिन यह राज्य पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। अगली बात यहाँ 21वीं आयत में प्रभु कहते हैं, राज्य रोटी में खमीर के समान है। यानी यह अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह काम कर रहा है, और यह अंदर से बाहर की ओर काम करता है, और एक दिन यह सब कुछ प्रभावित करेगा। देखिए, एक दिन पृथ्वी पर प्रभु का राज्य यहूदियों और अन्य जातियों, दुनिया भर के उन विश्वासियों को शामिल करेगा जिन्होंने प्रभु को अपना मसीहा स्वीकार किया है। असल में कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई थी जिसके माता पिता यहूदी और अन्य जाति थे। वह यहूदी धर्म में पले बढ़े थे, लेकिन जब वे युवा वयस्क हुए तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या यीशु वास्तव में मसीहा हैं? उन्होंने शेफर्ड्स चर्च में आना शुरू किया और फिर मुझसे मिलने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए दी जिसमें ईसाई धर्म की बुनियादी बातें थीं, और सच कहूं तो मुझे लगा कि यह उन्हें 1 महीने या उससे ज्यादा सोचने के लिए कुछ देगी। खैर, वह 3 दिन बाद ही वापस आ गया। मैंने उसे एक और किताब पढ़ने के लिए दी और साथ ही उसे यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना शुरू करने को भी कहा। मुझे लगा था कि इससे वह कुछ समय तक व्यस्त रहेगा, लेकिन वह 1 हफ्ते बाद फिर लौट आया। एक और सवाल जवाब की बैठक के बाद मैंने उसे और भी पढ़ने के लिए दिया, और फिर उसने वह सब कुछ ही दिनों में पढ़ लिया। वह मुझसे मिलने आया और मुझसे कहा कि वह कुछ और पढ़ने के लिए तैयार है, और मैंने महसूस किया कि प्रभु की आत्मा ने मुझ पर प्रभाव डाला और उससे कहा कि अब उसे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे और जानकारी की जरूरत नहीं थी, उसे एक निर्णय लेना था। उसने मुझसे कहा कि वह तैयार नहीं है, और जब मैंने अपने कार्यालय में उसके लिए प्रार्थना की तो वह चला गया, और सच कहूं तो मुझे लगा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा।
फिर कुछ हफ्ते बाद मुझे उसकी ओर से एक नोट मिला जिसमें उसने लिखा था कि एक रविवार सुबह चर्च से निकलने के बाद जब मैंने लूका के सुसमाचार में इसी पाठ पर प्रचार किया था और लोगों से मसीह के लिए निर्णय लेने का आग्रह किया था, वह एक रेड लाइट पर रुका था और ठीक उसी चौराहे पर उसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। उसने अपना नोट इस तरह समाप्त किया, अब और इंतजार नहीं, यह मामला परमेश्वर के साथ तय हो गया है। तो मुझे आपको बताने दीजिए, यही संदेश लूका अध्याय 13 में है। जीवन अनपेक्षित बुराई, अनपेक्षित आपदाओं, अनपेक्षित मोड़ों और यहां तक कि अनपेक्षित मृत्यु से भरा हुआ है। साफ तौर पर कहें तो हमें नहीं पता कि परमेश्वर इस संसार में क्या अनुमति देगा, वह क्या करेगा, लेकिन एक बात है जिसकी हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आप उससे क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं। 1 यूहन्ना 1:9। बाइबल कहती है कि जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा, आप उससे उद्धार की अपेक्षा कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 10 पद 13। शायद आप अभी मुझे सुन रहे हैं और अपनी गाड़ी में रेड लाइट पर खड़े हैं। मैं आपको वहीं पर प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अब और इंतजार न करें। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह आपकी सुनेगा, उत्तर देगा और इसे सदा के लिए निश्चित कर देगा। तो जब तक हमारी विजडम जर्नी अगली बार जारी रहे, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।